नमस्ते, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माष्टमी के दिन पर भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण की शोध में, कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण को पाने के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहाँ है कृष्ण? हर एक को कृष्ण भगवान के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्यार है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। और श्री कृष्ण भगवान के बारे में जब भी हम कोई बात करते हैं या जानते हैं तो बहुत ही आनंद और सुख की अनुभूति होती है। उनके जीवन में से उन्होंने जो भगवत गीता के द्वारा हमें जो ज्ञान और विज्ञान दिया है वह हकीकत हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो आज जन्माष्टमी के दिन पर हम यह जानेंगे कि कहाँ है कृष्ण। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे सामने होता है तब हम खाना खा सकते हैं। फोटो में दिख के, चित्र में देख के हम, यदि कोई थाली चित्र में है तो हम खाना नहीं खा सकते हैं। सिर्फ इसका भाव कर सकते हैं कि ये थाली है और मुझे खाना है, लेकिन स्वाद नहीं आता है। सुख आ सकता है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस जब आप खाना खाओगे तब होगा। वैसे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? आज का ये टॉपिक जन्माष्टमी के दिन पर हमें बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। कृष्ण कहाँ है, वासुदेव कहाँ है? तो पुरुष एवं प्रकृति के बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं कि पुरुष और प्रकृति क्या है। प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति, यानी देहधारी जीवात्मा और आत्मा, और उसके बाद परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण थे, देहधारी परमात्मा थे। भगवान श्री कृष्ण जो हम मूर्ति में दर्शन करते हैं, बाहरी दर्शन करते हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण का स्थूल शरीर था, लेकिन उनके भीतर संपूर्णतः 360 डिग्री परमात्मा विराजमान थे। परमात्मा का प्रकाश था, इसीलिए वो स्वयं परमात्मा स्वरूप भगवान है। हमें यह जानना है कि कहाँ है कृष्ण। देखिए, अभी युग अनुकूल विज्ञान को हम देख रहे हैं कि अभी हमें उनका आनंद लेना है, भगवान का आनंद उठाना है, भगवान श्री कृष्ण से हमें मिलना है। तब जाके हमें, जैसे भोजन का एग्जाम्पल देखा, वैसा स्वाद आ सकता है, अनुभूति हो सकती है। देहधारी भगवान श्री कृष्ण थे, वह परमात्मा स्वरूप भगवान थे। हमारे वर्तमान जीवन में युग अनुकूल यदि हमें श्री कृष्ण को पाना है, उसके साथ मिलना है, उनकी अनुभूति 24 आवर्स करनी है, उसका आनंद उठाना है। जैसे कि हमने देखा भोजन का, यदि हम भोजन करते तो ही उसका स्वाद आता है, अनुभूति होती है। तो वह कृष्ण की हम बात कर रहे हैं। ऐसा अनुभव हमें करना है। तो आज जन्माष्टमी के दिन पर चलो हम जानते हैं कहाँ है कृष्ण। देखिए, जो हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, ये हमारा बॉडी है, शरीर है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसका भी नाम पड़ा, जो भी जीव है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। जिसके अंदर चैतन्य विद्यमान है वह है जीवात्मा, जो जन्म और मृत्यु लेता रहता है और अपना निश्चित कार्य पूर्ण करके, जिसको हम भोगवटो बोलते हैं, इफेक्ट बोलते हैं, उनके बाद तुरंत वो दूसरी योनि में जाता है और ऐसे जर्नी चलती रहती है। तो वह है जीवात्मा। जन्म और मृत्यु के बीच में जो लगातार चलता रहता है, चक्कर काटता है, वो जीवात्मा। जीवात्मा से भिन्न है मूल आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिसका वर्णन किया है वह मूल आत्मा, जिसको हम शुद्धात्मा भी बोल सकते हैं। और
परमात्मा, जो श्री कृष्ण भगवान को हम कहते हैं कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूर्णतः वो परमात्मा स्वरूप थे। 360 डिग्री यानी होल परमात्मा स्वरूप उनका खुला हुआ था, इसीलिए हम उसको परमात्मा स्वरूप भगवान कहते हैं। और हमें यदि श्री कृष्ण से मिलना है, वही श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप जानना है, उसका आनंद उठाना है, तो पहले हमें एड्रेस जानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहाँ है। तो उसका एड्रेस है भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर है, और वही भगवान श्री कृष्ण को हमें खोजना है, उसको पाना है, उसका आनंद उठाना है, तब जाके हमें पूर्णतः सुख और आनंद की अनुभूति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर है, परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सर्वांग हमारे भीतर है। जब हम यह सुनते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, लेकिन ये फैक्ट है, हकीकत है कि परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर है। तो क्यों जीवात्मा को आनंद नहीं आता है, क्यों अनुभूति नहीं होती है? यदि भगवान का एड्रेस भी मिल गया, परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण हमारे भीतर है, तो फिर उसका आनंद आना चाहिए, जैसे कि भोजन का आनंद आता है। तो जीवात्मा जो है, आत्मा के ऊपर बहुत सारे लेयर्स है, कर्टेन्स है। यदि उसको हटाया जाए तो वो परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का सुख और आनंद सीधा हमें आता है, उसकी अनुभूति होती है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है, एक भी पल नहीं है कि भगवान स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर ना हो, हमारे साथ ना हो। तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, मूल आत्मा के ऊपर जो लेयर्स लगे इग्नोरेंस के, इसीलिए जीवात्मा भ्रमित होके स्वयं के स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। वही खोज हमें करनी है। तो इस जन्माष्टमी के दिन हम संकल्प करते हैं कि हमारे भीतर जो श्री कृष्ण परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप भगवान है, उनकी खोज आज से शुरू करें। एड्रेस तो मिल गया है, लेकिन मार्ग ऐसा है भूल भुलामने वाला। तो हमारे भीतर हमें जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उपाय भी बताया है कि कितने पर्दे, कितने लेयर्स लगे हुए हैं, यदि उसको हटाया जाए तो मेरी अनुभूति, यानी भगवान कहते हैं कि मेरी स्वयं की अनुभूति आपको होगी। तो जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, उनके पास से शक्ति हम मांगते हैं, हमारे भीतर रहे परमात्मा से हम शक्ति मांगते हैं। मूर्ति में भी भगवान जीवंत है, फिर भी हम अकेले हो, कहीं पे भी हो, परमात्मा हमारे साथ है। यदि उनको हमें पाना है तो हम भीतर जाएं, ये जो कर्टेन से, लेयर से, इग्नोरेंस का वो हटाए और हम पूर्ण श्री कृष्ण भगवान का आनंद उठाए। तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? कृष्ण हमारे भीतर है, कृष्ण हमारे भीतर है, सर्वांग, संपूर्ण, सतत। उसको हम प्राप्त करें। यह आज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना, और अगली जन्माष्टमी के दिन हम सब साथ में मिलें और बताएं कि कितना परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर खुला और कितनी अनुभूति हमें हुई। प्रणाम, नमस्कार, आभार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।